नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, उसके ऊपर टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि के ऊपर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कुंभ राशि की जो शनि की साढ़ेसाती चल रही है और शनि कुंभ राशि में ही प्रवेश करने जा रहा है। शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और कुंभ राशि के ऊपर शनि शश योग बनाएगा, राजयोग उत्पन्न करेगा। कुंभ राशि का जो बुरा टाइम था वो बिल्कुल ही डिक्लाइन अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन कुंभ राशि पर शनि मात्र 2 महीने के लिए ही आया है। उसके बाद ये वक्री होकर वापस मकर राशि में प्रवेश करेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों को ये इंडिकेट शनि करके जा रहा है कि जब मैं फुल फ्लैज होकर जनवरी 2023 में आऊँगा तब मैं आपको ये चीज़ें प्रदान करूंगा। क्योंकि शनि का ये जो एक तरह से ट्रेलर है कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी कुंभ राशि के ऊपर जो शनि का इफ़ेक्ट था मकर राशि में, वो वृद्ध अवस्था में होने की वजह से इतना नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जुपिटर ने वो डिपार्टमेंट संभाल लिया है जो कि आपके धन भाव में बैठ गया है। तो राजयोग उत्पन्न हो रहा है। आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि शनि करेगा, आपको मान प्रतिष्ठा देगा। शनि इतना ज़बरदस्त आपको राजयोग देने वाला है और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने वाला है। राजगद्दी जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हाइट देता है वो शनि देता है। आपने देखा होगा शनि जब फर्स्ट भाव से निकलता है तो राजनीतिक कैरियर में भी बहुत अच्छी हाइट देता है। तो कुंभ राशि वालों को अपने वर्क की प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी 29 अप्रैल से, क्योंकि शनि आपको एक मार्गदर्शन कराते हुए वापस मकर राशि में चला जाएगा और आपको ये जो पीरियड मिलेगा बीच में, ये आपकी प्लानिंग का ही मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए आपको एक प्लानिंग के तौर पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और अगले साल से ये फुल फ्लैज होके आपके खुद के खाने में आएगा। तब ये आपको बहुत अति पावर देगा और नक्षत्र भी इसका बदल जाएगा अगले साल। लेकिन इस समय मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब ही धनवान होता है और ये 23वां नक्षत्र होता है। इसका जो देवता होता है वो वसु होता है। पहले 2 चरण मकर राशि के होते हैं, दूसरे चरण इस नक्षत्र के कुंभ राशि के होते हैं। जो लोग मीडिया में हैं या गाने बजाने में होते हैं सक्षम, उसके लिए धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। और ये नक्षत्र की खासियत होती है कि इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो बड़े धनवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं और लोगों की सेवा करने में आगे रहते हैं। दोस्तों को जल्दी अपना बना लेना, सामाजिक कार्य में वृद्धि और सामाजिक कार्य में इनका भाग लेना, ये सब चीज़ें इस नक्षत्र के द्वारा देखने को मिलती है। और ये कुंभ राशि के ऊपर बहुत ही एक ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं, एक ब्लेसिंग आ रही है शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव अपने ही स्वयं राशि में 30 साल बाद आपके फर्स्ट हाउस से निकल रहे हैं। शनि का साढ़ेसाती का दौर भी सेकंड चरण शुरू होगा, जो कि आपका सेकंड चरण आने से आपको कई चीज़ों में नुकसान भी देंगे शनि, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, और आपको इम्प्रूवमेंट भी देंगे शनि। बहुत प्लस भी देंगे, माइनस भी देंगे, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। इसके जो डिपार्टमेंट रहता है कर्मों का वो शनिदेव के पास ही रहता है। हम लोग सिर्फ डिफ़ाइन ही कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मों का हिसाब है वो आपका गॉड के पास ही होता है। लेकिन फिर भी कुंभ राशि का स्वयं की राशि में आने से आपको क्या फल देने वाले हैं और कैसे आपको प्लानिंग करनी है, ये आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिए, शनि 29 अप्रैल को जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ युति होगी और धनिष्ठा नक्षत्र होगा आपका। मंगल और शनि का दोनों का संगम आपके लिए फर्स्ट हाउस में आना एक अच्छा साइन है, क्योंकि मंगल आपके दशम स्थान के लॉर्ड है, जो कि आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। मंगल तीसरे भाव में लॉर्ड है, जो आपकी वृद्धि कर रहे हैं पराक्रम में। शनि उसके नक्षत्र में मंगल के साथ चलकर ये काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग आपको जरूर मिलेंगे। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा बनेगी। आपने देखा होगा कि आपको इसकी वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई है। जो लोग आपके साथ जो दूर हो गए थे वो जुड़ने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि शनि का जैसे जैसे आगे मूवमेंट होगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। ट्रांसफ़र का योग भी शनिदेव यहाँ दे रहा है। जैसे आप एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का योग भी शनि के द्वारा ही होता है। शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें, शनि की दृष्टि इस तरह से पड़ेगी। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है ऑलरेडी मेष राशि में। तीसरे भाव में शनि की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी होती है,
अब देखिए तीसरे भाव पर दृष्टि जाने से वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो आपको अपने भाई मित्रों के साथ संबंध बना के चलना है। और तीसरा भाव पराक्रम का होता है। पराक्रम में हालांकि ये वृद्धि करेगा क्योंकि राहु को सपोर्ट मिल रही है। शनि राहु का मित्र होता है, आपके अंदर बल लाएगा। आप कार्यक्षेत्र में बहुत जी जान से मेहनत करेंगे। वैसे भी कुंभ राशि जो होती है वो एक धार्मिक राशि है, लोगों की भलाई के लिए राशि बनी है। शनि की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, इसमें शनिदेव बहुत फलित होते हैं। और तीसरे भाव पर दृष्टि जाती है शनिदेव की, तो आपको छोटी दूरी की यात्रा से लाभ देता है। सोशल मीडिया में काम करते हैं जो उससे फ़ायदा देता है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आपको नौकरी यहाँ पर शनि देगा। तीसरे भाव में आपके भाई मित्रों के साथ आपका संबंध बनाएगा। अगर आपका विच्छेद हो गया तो तब भी ये संबंध आपको इम्प्रूवमेंट में लाएगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बना के चलना है, कॉन्फिडेंस वीक नहीं करना है, क्योंकि राहु ऑलरेडी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। तीसरे भाव में राहु बहुत ही बली हो जाता है। शनि की दृष्टि आपकी 7th हाउस पर भी जाएगी, सिंह राशि पर जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज आई हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। आपको वहाँ पर बैलेंस रख के चलना है। ये नहीं है कि अपनी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ईगो दिखानी है। उसको पहले समझना है, फिर उसके बाद रिएक्ट करना है। पहले समझना है चीज़ों को, फिर रिएक्ट करना है। ऐसे नहीं है पहले रिएक्ट करना है फिर समझना है। 7th हाउस डेली रूटीन वर्क है, उसमें शनि इम्प्रूवमेंट करेगा। आपके अगर आप सरकारी चीज़ों में काम करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो सूर्य की राशि को देख रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छा बनाएगा। 7th हाउस पर दृष्टि देने से आपके डेली रूटीन वर्क में आपको ऊर्जा आएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। ये भी आपका प्लस पॉइंट है। 5वीं दृष्टि उसकी राहु की भी जा रही है और शनि की भी जाएगी। तो 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। कई ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि होने से आपको यहाँ पर डेली रूटीन वर्क में काम मिलने वाला है। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि कहते हैं वो आपकी 10th हाउस पर जा रही है, वो मंगल की राशि पर जा रही है। देखिए मंगल की राशि पर जब शनि जाती है तो हार्डवर्क बहुत कराता है, ये निश्चित तौर पे हमारी है। बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आप धन अर्जित करेंगे, रंग से राजा भी बनेंगे। शनि का एक ही स्वभाव होता है कि तू मेहनत कर और मेरे से फ्रूट ले। और शनि जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, शनि की 7.5 जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है तो शनि जाते आपको विशेष धन लाभ दे देता है। लेकिन वो मेहनत बहुत कराता है। शनि की 7.5 में हमेशा लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो रोक के रखता है। लेकिन प्रॉफिट जब देता है तो वो बहुत अच्छा देता है। ऐसा नहीं है कुंभ राशि वालों को सबके लिए शनि खराब है। शनि ने उनको ऊपर उठाया है, उनकी पोस्ट भी बढ़ाई है, राजगद्दी भी दी है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मकर राशि से ये परिवर्तन शुरू हो गया था। आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल से जो परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए शनिदेव कर रहा है। क्योंकि 30 साल बाद ये अपने ही घरों में ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए बड़ा फलित होने वाला है। और ये 10वें स्थान पे जब दृष्टि जाएगा तो दिशा बली भी होता है यहाँ पर शनि की दृष्टि, और आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि मिलेगी। अगर आप कोई भी किसी चीज़ का भी कार्य करते हैं, जैसे मंगल की चीज़ों का कार्य करते हैं, तब भी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। कपड़े के काम में फ़ायदा मिलेगा। शनिदेव माइंस की चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। लोहा सीमेंट में अगर आप कार्य करते हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। शनि के रेमेडी इस तरह से आपको करनी है। शनि की रेमेडी सबसे पहले आपको शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। ये आपके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होने वाला है। दूसरा आपको उपाय क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए। उससे क्या होता है, शनिदेव की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ब्रह्म का वास होता है वहाँ पे पीपल के पेड़ पे। सरसों का तेल का दीपक जलाने से आपका जो आने वाला टाइम है एक दीपक की तरह रोशनी आपको मिलती है। भविष्य में आपके जो कठिन परिस्थितियाँ बनती हैं उसको रिमूव करता है। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए दीपक बनाया गया है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो शनिदेव के आप कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, शनिवार को किसी गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे दान आप देखेंगे कि शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और शनिदेव आपके जीवन में एक जिसको कहते हैं एक राजयोग यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि कुंभ राशि राजयोग की है। लेकिन इसकी डिग्री की अगर बात करें, इसकी डिग्री जो रहेगी वो वृद्ध अवस्था की रहेगी। अगर आप डिग्री की बात करें तो ये जैसे 1st डिग्री से कुछ डिग्री, 1 डिग्री पार भी नहीं करेगा तो साथ ही वक्री हो जाएगा, फिर वापस ये मकर राशि की तरफ चल जाएगा। तो इतना डिग्री में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इस समय, ये साल में।
इसलिए ये एक लर्निंग स्टेज वाला एक टीचर की तरह काम करेगा, आपको सिखाएगा, आपको चीज़ों में जिसको कहते हैं ना ठोक के सीधा करना इंसान को, वो चीज़ इसमें शनिदेव करने वाले हैं। तो ये जो इस साल पूरा रहेगा वो डिग्री वाइज इसका वृद्ध अवस्था का ही रहने वाला है। और जब भी कोई प्लैनेट वृद्ध हो जाता है तो एक टीचर की तरह काम करता है, अध्यापक की तरह काम करता है। और टीचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर नहीं होगा तो हमारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर हमें कोई गुरु नहीं मिलेगा सही डायरेक्शन वाले देने वाला, तो हमें उन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं मिलेगा और हमारे आगे चलकर हमारे जीवन में गड्ढे आएंगे जिसमें हम पैर रख देंगे और नुकसान होगा। इसलिए ये टीचर की तरह काम करेगा। और जब ये युवा अवस्था में आएगा अगले साल, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि शनि का जो मज़ा है आपको इतना ज़बरदस्त मिलेगा, आप भी जीवन में याद करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, कुंभ राशि के ऊपर बनाई। इसी तरह सभी राशियों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, शनि का क्या असर रहने वाला है। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।